नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। गौरीकुंड में गहरी खाई में गिरा नेपाली, SDRF ने किया रेस्क्यू। गौरीकुंड में एक नेपाली गहरी खाई में जा गिरा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद सोनप्रयाग में तैनात SDRF के जवान मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद SDRF ने रेस्क्यू कर खाई से घायल व्यक्ति को बाहर निकाला। मोनिका हत्याकांड मामले में 3 गिरफ्तार। पति ने तकिए से दबाया था मुंह, दहेज के चलते घटना को दिया अंजाम। रुद्रपुर में बीती 14 अगस्त की रात को महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मोनिका की मौत फंदे से झूलकर नहीं, बल्कि मुंह और गला दबाकर हत्या करने का खुलासा हुआ है, जिस पर पुलिस ने उसके पति और सास ससुर को गिरफ्तार किया है। मोनिका के पति ने तकिए से मुंह बंद कर उसकी हत्या की थी। UKSSC पेपर लीक मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल, CBI जाँच कराने की मांग। UKSSC पेपर लीक मामले में जहां एक और STF ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हुई है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा और बागेश्वर में कांग्रेस ने धामी सरकार का पुतला फूका। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। जीरो टॉलरेंस की सरकार में परीक्षाओं में धांधली चरम पर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस धांधली में बड़े बड़े लोगों का भी हाथ है, लेकिन सरकार के सिर्फ छोटे कर्मचारियों को पकड़कर इतनी शरीक कर रही है। कांग्रेस ने मामले को निष्पक्ष CBI जाँच कराने की मांग की। वही बागेश्वर कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक ने कहा कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली भाजपा सरकार का असली चेहरा आज जनता के बीच आ चुका है। उन्होंने UKSSC पेपर लीक मामले की CBI जांच कराने की मांग की। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामला इस सरकार की कथनी और करनी को साफ स्पष्ट करता है। सरकार को चाहिए कि वह मामले की जांच CBI से कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ATM से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक सदस्य गिरफ्तार। बुजुर्ग व्यक्तियों को निशाना बनाकर ATM कार्ड के जरिए ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के एक सदस्य को विकासनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को डाकपत्थर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 17 ATM कार्ड बरामद किए गए हैं, जो अलग अलग बैंकों के हैं। साथ ही कोतवाली पुलिस ने घटना में शामिल एक अन्य आरोपी की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रतिबंधित मांस के साथ 3 शिकारी गिरफ्तार। वन विभाग ने मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। उधम सिंह नगर वन विभाग की टीम ने पतरामपुर रेंज के दुर्गापुर बीट के जंगल से 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से प्रतिबंधित वन्यजीव का मांस और कुल्हाड़ी बरामद हुआ। मामले में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया। स्टेट सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता संपन्न। मंत्री रेखा आर्य चिड़िया उड़ाते आई नजर। खेल मंत्री रेखा आर्य स्टेट सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान रेखा आर्य ने बैडमिंटन खेला। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 29 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ करेंगे। सोने की चेन और 7 बाइकों के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों में 3 नाबालिग। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस ने झपटमारी में लूटी सोने की चेन और चोरी के साथ बाइकों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 नाबालिग है। वहीं आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हरिद्वार पुलिस के हत्या चढ़ा शातिर चोर, अपने ही इलाके के घरों को बनाता था निशाना। हरिद्वार की बहादुराबाद पुलिस ने 48 घंटे के बाद चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार करते हुए चोरी की नकदी और ज्वेलरी बरामद की है। शातिर चोर शक न हो, इसलिए अपने ही इलाके के घरों में चोरी करता था। अजय भट्ट ने की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा। फरियादियों को बाईपास करने पर अफसरों को लगाई फटकार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हरिद्वार में केंद्रीय योजना की समीक्षा की। अजय भट्ट ने फरियादियों को बाईपास करने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। दूसरी तरफ अपर सचिव पशुपालन व डेयरी विकास नितिन भदौरिया ने लाल कुआं स्थित नैनीताल दुग्ध सहकारी संघ प्लांट का निरीक्षण किया। रुड़की में गौकशी मामले में महिला गिरफ्तार, 3 आरोपी फरार। रुड़की के महमूद नगर गाँव में गौकशी का मामले में गौवंश संरक्षण स्क्वाड और पुलिस की टीम ने सायरा बानो नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि गौकशी में शामिल साकिर, भूरा और वसीम फरार हो गए। देहरादून में 12 मरीजों में डेंगू की पुष्टि। दून मेडिकल कॉलेज में बना अलग वार्ड। देहरादून के 12 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। वहीं नगर निगम, नगर पालिका छावनी परिषद और आशा वर्करों द्वारा डेंगू को लेकर जागरूकता और प्रभावी निरोधात्मक अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में मानसून सीजन में खनन कार्यों पर रोक। टनकपुर में धड़ल्ले से चल रहा कारोबार। उत्तराखंड में मानसून सीजन में खनन कार्यों पर रोक है। इसके बावजूद चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में अवैध खनन का भंडारण किया जा रहा है। इससे पहले प्रशासन ने यहां खनन निकासी का विरोध करने पर ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अब कुछ दबंग बेखौफ खनन कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जिस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। आफत की बारिश। उत्तराखंड में पारसी मैदान तक बारिश से हाहाकार। अब तक 7 की मौत, 263 सड़कें बंद। उत्तराखंड में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। बारिश, भूस्खलन और बादल फटने के कारण प्रदेश में लोगों की 7 मौत हुई, जबकि 12 लोग घायल हुए। इन घटनाओं में 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। NDRF, SDRF और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है।
कुरूर पर्यटन विकास मेले में वर्चुअली जुड़े सीएम धामी जनसभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुरूर में आयोजित पर्यटन विकास मेले में वर्चुअली प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम धामी ने राजा राजेश्वरी माता नंदा से सबके मंगल की कामना की। मसूरी के होटल में नाबालिग से दुष्कर्म, घटना के बाद आरोपी फरार। मसूरी के होटल में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने है। मसूरी पुलिस ने बताया कि आरोपी देहरादून से नाबालिग को मसूरी के होटल में ले गया, जहां उसे नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे होटल में छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। रुड़की में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, जमकर चले ईंट पत्थर और लाठी डंडे। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के साबत वाली गांव में दो पक्षों में जमीनी विवाद हो गया। इस विवाद में दोनों पक्षों में लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। इस झगड़े में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे अस्पताल के चिकित्सकों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। साथ ही सभी घायलों का उपचार सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने किया आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण। अभी भी 13 लोग लापता। उत्तराखंड में आसमानी आफत कहर बरपा रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में आपदा जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। मालदेवता के सरखेत और टिहरी के गवाड़ गांव के कई लोग काल कवलित हो गए। इसी कड़ी में डीजीपी अशोक कुमार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों को स्थलीय निरीक्षण किया। एनएसयूआई और पौड़ी एसडीएम के बीच हुई तीखी झड़प। अधिकारी ने दी मारने की धमकी। हरदा ने सरकार को घेरा। पौड़ी में सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर एसडीएम आकाश जोशी और एनएसयूआई के नेता नितिन बिष्ट के बीच जमकर कहासुनी हो गई। एसडीएम ने एनएसयूआई नेता को मारने तक की धमकी दी है। एसडीएम और एनएसयूआई नेता का कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। धर्मनगरी की मर्यादा के साथ खिलवाड़, अर्धनग्न हालत में नशेड़ी युवाओं का वीडियो वायरल। धर्मनगरी हरिद्वार को आस्था का अहम केंद्र माना जाता है, लेकिन बीते कुछ समय से हरिद्वार कुछ लोगों ने मौज मस्ती का अड्डा बना लिया है। आए दिन कोई मां गंगा के तट पर शराब पीकर हुड़दंग करते हैं, तो कोई गंगा में हुक्का गुड़गुड़ाते नजर आते हैं, जो धर्मनगरी की मर्यादा के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसी कड़ी में एक और वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ युवा नशे में धुत होकर बिना कपड़े ही मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरिद्वार में चोरों ने जेवर और नकदी पर किया हाथ साफ, पड़ताल में जुटी पुलिस। हरिद्वार में रानीपुर क्षेत्र के वन गुर्जर के डेरे से लाखों की नकदी चोरी हो गई है। पीड़ित ने 2 लोगों पर चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। वहीं ऋषिकेश पुलिस ने विक्रम वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड के खिलाफ आपका प्रदर्शन, छापेमारी पर जताया विरोध। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी का विरोध तेज हो गया है। देहरादून में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला, जहां आप कार्यकर्ताओं ने घंटाघर स्थित बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर पार्क में तेज बारिश और खराब मौसम के बीच धरना दिया और प्रदर्शन किया। बागेश्वर में बारिश से 3 मकान क्षतिग्रस्त, 19 सड़कें बाधित होने से बड़ी लोगों की मुश्किलें। बागेश्वर में शुक्रवार दोपहर से जारी बारिश के कारण 19 सड़कें बाधित हो गई हैं। इसके अलावा 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। मकानों में रह रहे लोगों को अन्य जगह शिफ्ट किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने रविवार को जिले में भारी बारिश की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रशासन द्वारा बाधित मार्गों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।